आज मैं एक बहुत ही सच्ची बात करना चाहता हूँ और शायद से ये बात आपके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे क्योंकि ये बात हम जैसे बिजी प्रोफेशनल्स के लिए बनी गई है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जिस इंसान के पास प्रॉपर पढ़ाई है, नॉलेज है, पैसे है या फिर रिसोर्सेज है, उन लोगों के लिए फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से उलट है। मैं उन लोगों से मिलता हूँ सबसे ज़्यादा जो बिज़नेसेस सँभालते हैं, बिज़ी प्रोफ़ेशनल्स हैं और जो टीम्स लीड भी करते हैं अपने। लेकिन रात को उन्हें नींद नहीं आती है, छोटी-छोटी बात पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पूरे टाइम चिड़चिड़े भी रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में, अपने वेलनेस के बारे में बिल्कुल भी अनजान नहीं है। ये लोगों को सब पता है हेड टू टो कि करना कैसे है, बट ये लोग बस करना नहीं चाहते हैं। और आज मैं इसी क्यों पर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी का एक आम दिन सोचो, जब आपका अलार्म बजता है और आप इसलिए नहीं उठते हो क्योंकि आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप इसलिए उठते हो क्योंकि आपका काम शुरू होना है। आँख खुलते ही आप सीधा अपना फ़ोन हाथ में ले लेते हो, आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सऐप, आपके नॉर्मल टेक्स्ट ये सब आपको और ज़्यादा प्रेशराइज़ बना देते हैं। दिमाग को सुबह-सुबह ये प्रेशर मिल जाता है कि भाई अलर्ट रहो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाने वाला है। ब्रेकफ़ास्ट क्या होता है? कभी आपने स्किप कर दिया, कभी या फिर चाय या टोस्ट खा के खत्म कर दिया। आपको सब कुछ पता है कि ब्रेकफ़ास्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी वो सारी चीज़ें इस तरीके से मिस करते हैं जैसे वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ का एक पार्ट है ही नहीं। आपने बहुत सारे फ़िटनेस के आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपने वीडियोज़ देखे हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि जैसे वो आपकी ज़िंदगी का कोई पार्ट ही नहीं है। ऑफ़िस पहुँचते ही आपको डेडलाइन्स, आपको वर्क प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और आप इस चक्कर में आपका लंच भी खराब कर देते हो। और इस तरीके से आपकी बॉडी चले जाती है सर्वाइवल मोड में। सर्वाइवल मोड में आपकी बॉडी का फंक्शन ये नहीं होता है कि आपको और ज़्यादा हेल्दी करे। आपकी बॉडी इस तरीके से चली जाती है कि भाई आज का बस दिन निकल जाए। और इस मोड में आपकी बॉडी फैट लॉस, मसल ग्लो या फिर हॉर्मोन्स नहीं बढ़ा रही होती है। आपकी बॉडी बस स्ट्रेस झेल रही होती है। शाम होती है, आप घर पहुँचते हो, आप सोचते हो कि आज थोड़ा-सा वर्कआउट करूँगा या फिर थोड़ा-सा योगा कर लूँगा या फिर आज थोड़ा-सा वॉक पर चले जाऊँगा। पर सच्चाई ये है कि आपकी बॉडी तो साथ ही नहीं देती है। आपकी बॉडी इतना ज़्यादा थक चुकी होती है कि उसे बस रेस्ट चाहिए होता है। आपकी बॉडी फिज़िकली तो बिल्कुल ही एनर्जेटिक होती है, लेकिन फिर भी आप बस मेंटली इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी या फिर आप लेज़ी हो। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस से जूझ रही है। वो इसलिए स्किप करती है क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम और ज़्यादा वीक हो जाता है और धीरे-धीरे आपकी हेल्थ कल से स्टार्ट करूँगा या फिर मंडे से स्टार्ट करूँगा या फिर 1 तारीख से स्टार्ट करने वाली चीज़ बन जाती है। और मोस्टली बिज़ी प्रोफेशनल्स एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है। और सच्ची बात तो ये है कि आपको एक्चुअली सब कुछ पता है। आपको पता है कि खाना क्या है, आपको पता है कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये भी पता है कि आपको स्ट्रेस कम लेना है। आपका दिमाग तो जानता है, लेकिन आपकी बॉडी के पास उतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि उस चीज़ को आप डेली फॉलो कर सको। क्रोनिक स्ट्रेस डिसिप्लिन को मार देता है और पुअर स्लीप कंसिस्टेंसी आपकी तोड़ देती है। और मेंटल स्ट्रेस आपका कोई रूटीन बनने ही नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी कमज़ोरी है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ज़्यादा थकी हुई है। मोस्ट फिटनेस एडवाइस इस तरीके से दी जाती है कि आपकी बॉडी बहुत ही फ्री हो, आप मेंटली एकदम फ्री हो या फिर आपको कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। कामकाजी ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगती है, आपको और ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम आती है, आपका पेट और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी बॉडी तभी रुकती है जब आपकी बॉडी को फोर्स स्टॉप होना पड़ता है। मेन के कंपैरिजन में वुमेन का स्ट्रगल थोड़ा-सा अलग होता है। घर के साथ-साथ में आपके ऑफ़िस का काम होता है, ऑफ़िस का वर्क प्रेशर और ज़्यादा होता है। इसके साथ-साथ में आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, पीएमएस, फटीग ये सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। वुमेन सब कुछ ट्राई कर लेती है, योगा, डाइट्स, वर्कआउट्स, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और धीरे-धीरे वो खुद को ही सेल्फ ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है। प्रॉब्लम लाइफ़स्टाइल की डिमांड और बॉडी की कैपेसिटी से बिल्कुल मैच ही नहीं करता है। अब थोड़ी-सी पैसों की बात करते हैं। पैसा आपको हर एक चीज़ के अंदर मदद कर सकता है। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक खाना है, तो उसके अंदर मदद कर सकता है। आपको जिम जॉइन करना है, तो आपकी मदद कर सकता है या फिर आपको कुछ पर्सनल ट्रेनर हायर करना है, तब भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन पैसा आपके स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता है, पैसा आपकी नींद को बेटर नहीं कर सकता है और पैसा आपके शरीर को भी बेटर नहीं कर सकता है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो काफ़ी सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग-अलग डाइट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी भी उनका रिज़ल्ट वहीं के वहीं है। क्योंकि हेल्थ इंटेंसिटी से बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होती है, हेल्थ आपकी कंसिस्टेंसी से इम्प्रूव होती है। और कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए और एक प्रेडिक्टेबल रूटीन चाहिए।
जो चीज़ें सिर्फ पैसों से नहीं मिलती है। और एक सबसे बड़ा झूठ हम सबको बोलते हैं कि भाई लाइफ थोड़ी-सी और ज़्यादा काम हो जाएगी तब मैं शुरू करूँगा। और सच ये है कि आपकी लाइफ कभी काम होने वाली ही नहीं है। आपका प्रेशर हमेशा बढ़ता रहेगा, आपका करियर और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा प्रेशर आता रहेगा। और इसके साथ-साथ में आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाएगी। अगर आपका वेलनेस सिस्टम आपके हेल्थ के साथ-साथ, आपके प्रेशर के साथ-साथ नहीं चल सकता, तो वो शायद आगे भी कभी काम ना आए। एक्सट्रीम डाइट्स इसलिए फेल होती है, लॉन्ग वर्कआउट्स इसलिए फेल होते हैं, मोटिवेशन बेस्ड प्लान्स भी इसलिए फेल होते हैं। आपको परफेक्ट रूटीन बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको वर्क लाइफ कंपैटिबल रूटीन चाहिए जो आपकी लाइफ में फिट हो सके। तो असली सच क्या है? वर्किंग प्रोफेशनल्स इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनके पास एक परफेक्ट रूटीन नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो रूटीन उनकी लाइफ को बस मैच ही नहीं कर रहा होता है। एक और चीज जिसके अंदर आपको और ज्यादा गिल्ट होता है, बल्कि वेलनेस का काम ये होता है कि आपको और ज्यादा सटल बनाए, आपका फोकस और ज्यादा इंप्रूव करे और आपकी हेल्थ, आपकी स्लीप, ये सारी चीजों को इंप्रूव करे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि यार मेरी भी लाइफ इस तरीके से ही चलती है, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप ब्रोकन नहीं हो, आप लेजी नहीं हो और आप अनडिसिप्लिन भी नहीं हो। आप बस एक ऐसे हेल्थ मॉडल को फॉलो कर रहे हो जो आपके जैसे बिजी प्रोफेशनल्स के लिए बना ही नहीं है। आपकी बॉडी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को बस एक सही स्ट्रक्चर चाहिए, एक सही सिस्टम चाहिए जिसे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें। ये जो भी बात मैंने आपके साथ में शेयर करी है, ये कोई भी थ्योरी से नहीं आई है। ये एक्चुअली में उन लोगों की बात है जो काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वेलनेस, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। और ऑनेस्टली मैं खुद भी इसी जगह से गुज़र चुका हूँ। मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था कि मैं खुद अपने प्रेशर, अपनी लाइफ की वजह से इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों के अंदर बिज़ी हो गया था कि मैं खुद 130 केजीज़ का हो गया था और बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। लेकिन मुझे धीरे-धीरे पता चला कि एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एक प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से मैच हो। और इसी तरीके से वेलनेक्सिया का आइडिया निकला। वेलनेक्सिया कोई शॉर्टकट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बिज़ी लाइफ के साथ-साथ में अपनी लाइफ को और हेल्दी बनाना चाहते हैं। यहाँ फोकस आपका सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि आपकी स्लीप, आपके मेंटल काम और आपकी डेली लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है, ताकि हेल्थ आपके काम को सपोर्ट करे, ना कि आपके लिए और एक अलग प्रेशर बन जाए। अगर आपको लगता है कि आज की बातें आपकी ही कहानी लग रही है, तो आपका और मेरा उस चीज़ को सोचने का नज़रिया पूरी तरीके से सेम है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप बस कमेंट में इस तरीके से बता दीजिए कि आप कौन-सी चीज़ से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। नींद, स्ट्रेस या फिर एक रूटीन की कमी या फिर सिर्फ़ आपको बॉडी में थकान हो जाती है। मैं खुद कमेंट्स पढ़ता हूँ और शायद आपका लिखा दूसरों को भी महसूस करवा दे कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ। कभी-कभार लिखना भी सबसे बड़ा स्टेप होता है।